हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने के बाद होता तो ये है कि जब इंतखाबात हो जाते हैं किसी मुल्क के अंदर तो वहां पर सियासी इस्तेकाम आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदस्तूर जो अदम इस्तेकाम है वो जारी है और इस वक्त तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही। बहुत अहम खबरें हैं, इस हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो चंद सहाफ़ी हजरात जिस तरह से एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं या कह लें कि फेक न्यूज़ के जरिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, उससे हकीकतन इमरान खान को फ़ायदे की बजाय नुकसान किस तरह से पहुंच रहा है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अहमियत की हामिल है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले बात करते हैं उन सहाफ़ियों की जो कि दिन रात बैठ के जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो बहुत बड़ा कोई ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि जनाब इमरान खान ने आज ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। हालांकि हकीकत में उसका जो है वो कोई जो है वो वजूद ही नहीं होता उस खबर का या उस बात का। अब जैसे एक भाई साहब हैं, आपको थंबनेल उनके जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान के बड़े चैनल के ऊपर जो है वो बैठे रहते थे और वहाँ पर बैठ के तज्जिए तबसरे करते थे। और आपको याद होगा कि जब उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजाएं जो सुनाई जा रही थी तो कितने ज़्यादा जोशो खरोश से ये जो है वो उछल उछल के खबरें सुनाया करते थे। और उसके बाद फिर जो है ये पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर जो है इनका कंटेंट बिकना शुरू हो गया था। तो जनाब ने जो है वो पाकिस्तान छोड़ा और पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। अब वहां से बैठ के ये दिन रात जो है वो इस किस्म की खबरें और इस किस्म का प्रोपोगंडा करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो इसको सुनता है। वो समझते हैं कि ये शायद इनके लिए बहुत कोई कुर्बानियां दे रहे हैं, इनके लिए ये जो बहुत फायदा मंद हो है और उनके लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत आगे जाके डिफेंड कर रहे हैं और ये हक सच की आवाज़ बन रहे हैं। हालांकि सब कुछ इसके उल्ट है। ये लोग जो है ये सिर्फ पॉपुलर अप्रोच के हामिल है और जो एक लोगों के अंदर पॉपुलर नजरिया होता है उसको जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस बयानिए को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो इनको लगता है कि अगर ये बात करेंगे तो आवाम को बहुत पसंद आएगी, चाहे ये हकीकत से इसका ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो आवाम को बहुत पसंद आएगी। ये आते हैं और वो बातें करते हैं और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके एवज जो है आपको पता है कि डॉलर्स मिलते हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब के ऊपर जो है इनका मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस के अंदर व्यूज़ आते हैं। तो ये जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वहां से अर्न करते हैं, जो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर जो इनकी इनकम थी उससे कहीं ज्यादा है। तो लिहाजा ये सिर्फ इस चक्कर के अंदर इन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस नहज पर पहुंच चुकी है इसके अंदर जो है ये इनका बहुत बड़ा किरदार है। सबसे बड़ा तो किरदार आपको पता है इमरान खान साहब का है, लेकिन अगर इमरान खान साहब के बाद मैं किसी का समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस नहज पर खड़ी है वहां पर पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो ये यूट्यूबर्स और ये सहाफ़ी हैं, जिन्होंने बिला वजह इस किस्म की खबरें और प्रोपोगंडा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जमातों के साथ राब्ते बंद करवा दिए। आज अगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नैरेटिव बना दिया गया है और एक बना दिया गया जी कि ये इमरान खान किसी से बात नहीं करता है, इमरान खान किसी जो है वो पार्टी के साथ नहीं बैठेगा, इमरान खान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेगा, इमरान खान जो है वो नून लीग के साथ नहीं बैठेगा, इमरान खान जो है वो एमक्यूएम के साथ नहीं बैठेगा, इमरान खान जो है वो फलानी जमात के साथ नहीं बैठेगा। आज तमाम जमातों से जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी सियासी जमात की जानिब जो है वो इत्तेहाद के लिए नहीं जा सकती। जो भी बड़ी सियासी जमातें हैं, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सियासी जमात के साथ उनके राब्ते बहाल होते, किसी सियासी जमात के साथ उनका आज जो सारा नैरेटिव भी उनके खिलाफ खड़ा है ना, अगर अब वो किसी जमात से इत्तेहाद करते हैं तो उनका जो सियासी नजरिया है, जो सियासी बयानिया है, वो सारा का सारा दफन हो जाएगा। लिहाजा अब वो उस तरफ जा ही नहीं सकते, अब वो उस बात कर ही नहीं सकते किसी भी पार्टी से, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी पार्टी से वो बात करेंगे तो सियासी तौर पर उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा जिसको शायद रिकवर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो जनाब ये एक बात है कि इन यूट्यूबर्स और इन जैसे जो सहाफ़ी हजरात हैं इनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन तमाम सियासी जमातों से दूर होती चली गई। दूसरा, इदारों के हवाले से, इदारों के ऊपर मैं भी तनकीद करता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मैं भी तनकीद करता हूँ, दीगर सहाफ़ी भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं
ये एस्टैब्लिशमेंट पर उस तरह से तनकीद तो नहीं करते हैं। आपको पता है कि ये सारे लोग जो है वो माजी के अंदर मिसिंग पर्सनस वाला जो मामला है उसको किस तरह से डिफेंड करते रहे हैं जी कि ये ठीक होता है, और ये सारे सूरत हाल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ साहबान का, और वो बाकी सारी चीज़ें। और एस्टैब्लिशमेंट जब कोई इस किस्म के काम कर रही होती है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट उठा रही है या कोई और इस किस्म की इंटरफेरेंस कर रही होती है, तो तब इनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, ये बोलते नहीं हैं। लेकिन बाहर से बैठ के ये सिर्फ कहते रहते हैं कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को ये कर दिया, इमरान खान ने नाक के जो है वो चने चबवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। तो वो उससे क्यों करते हैं ये? क्योंकि ये पॉपुलर अप्रोच है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो खुश होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो इस किस्म की वीडियोस को ज्यादा देखता है, और उससे जो है वो इन लोगों को तो जाती तौर पर तो फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो इस तरह से यूट्यूब से बनाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज देखें कहां पर खड़ी है। रियासती इदारों से इस कदर टकराव के अंदर है कि आप अब वहां से जो है वो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस तरह से उनको फाइट करवाया गया, जिस तरह से उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो लड़वा दिया गया इदारों को, अब वहां से वापसी जो है वो बहुत मुश्किल काम हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब हैं, मिस्टर गौहर साहब हैं, जो बाकी टीम है, वो रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि जनाब किसी तरीके से इन राब्तों को बहाल किया जाए, इस जो सर्द मोहरी है इसको कम किया जाए, चीजों को जो है वो रूटीन के ऊपर लाया जाए, और फिर जो है वो चीजों को बेहतर किया जाए। इस तरह से आप एस्टैब्लिशमेंट को नहीं हरा सकते, आप इस तरह से जो है वो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। जब आप पूरे सिस्टम के साथ टकराव ले लें, आप तमाम सियासी जमातों के साथ भी लड़ाई के अंदर हों, आप तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उनके साथ भी लड़ाई के अंदर हों, और आप जो है वो कहेंगे जी मैं सिस्टम को ठीक कर लूंगा, अकेला महान हूं और मैं अकेला इस सब को ठीक कर सकता हूं, इस तरह से नहीं ठीक हो सकता। बाकी सियासी जमातों को आपको साथ मिलाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, इदारों को जो है वो आईनी तरीके से उनकी हदूद में धकेलना पड़ेगा। आप इस तरह से लड़के, इस तरह से जो है वो तशद्दुद करके उनको जो है वो नहीं जाके उनकी आईनी हदूद के अंदर फेंक सकते, उससे बल्कि आपको नुकसान ही होगा। आपको आईनी तरामीम करनी पड़ेगी, आपको इस किस्म की कानून साजी करनी पड़ेगी, आपको सियासी तौर पर जो है वो इतना ज्यादा मुस्तहकम होना पड़ेगा तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को कि कोई भी दीगर जो गैर सियासी अंसर है वो आपके पॉलिटिक्स में, सियासत में जो है वो इन्वॉल्व ना हो सके। तो ये सारी चीजें इस तरह से बेहतर हो सकती हैं। बट अगर आप कहें जी कि जनाब आप इस तरह से कर देंगे, उस तरह से कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता। और ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप की जो टीयर की जो लीडरशिप है वो कर सकती है, लेकिन जो जब ये बात करती है, इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ से जो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं और इस तरह के जो सहाफ़ी हजरात हैं वो आते हैं और इस तरह नैरेटिव बना देते हैं, बयानिया बना देते हैं कि खुदा ना खास्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो और एस्टैब्लिशमेंट किसी ऐसी नहज पर खड़े हैं, या पाकिस्तान की फौज ऐसी नहज पर खड़े हैं कि दोनों एक दूसरे को मार मार के बुरा हाल कर देंगे, या पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से आज इस सूरत हाल पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि इंतहाई काबिल तशवीश है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के यूट्यूबर्स को और इस तरह के सहाफियों को प्रमोट करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और सारी जमातें जो है वो इन इंतखाबात से खुश नजर नहीं आ रही हैं। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उन्होंने तो बिल्कुल इस्तीफा ही दे दिया है अपने ओहदे से, अमारत से, सिराजुल हक साहब ने। दूसरी जानिब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार पैटर्न इन चीफ थे जनाब जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, और जिसके बाद अलीम खान जो सदर हैं उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार भी किया है। और लेकिन दोनों सीटें हार गए थे जहांगीर तरीन, और उसके बाद अब इस तरह से रिजाइन कर लेना, सियासत से किनारा कशी कर लेना। हालांकि एक वक्त था जब ये इनका बहुत बड़ा किरदार था पॉलिटिक्स के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट बन रही थी तो उस वक्त जो है वो त्यारे जो चल रहे थे और सारे लोगों को लाया जा रहा था, विकेटें उड़ाई जा रही थी, उनमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो जहांगीर तरीन का था। लेकिन क्योंकि उसके बाद फिर वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान को छोड़ा, अपनी नई पार्टी बनाई, और फिर नई पार्टी बनाने के बाद जो इमरान खान ने एक नैरेटिव बनाया कि लोटाक्रेसी के खिलाफ और इस सारे मामले के खिलाफ, उसके अंदर जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो ज़ेर अताब आए, और फिर इस इलेक्शन के अंदर लोगों का जो गुस्सा है वो उनके ऊपर निकला, जिसके बाद पाकिस्तान के जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये रिजाइन या इस्तीफा या ब्रेक जो है वो कितनी देर चलती है ये भी बड़ी अहम है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन शायद वापस आ जाए पॉलिटिक्स के अंदर, और ये वक्ती तौर पर एक जज्बाती फैसला है मेरे ख्याल में। और जैसे ये जज्बात ठंडे होंगे और हालात थोड़े बेहतर होंगे तो जहांगीर तरीन जो है वो वापस आ सकते हैं। गुड बाय।